Good afternoon. I will start your last example of exercise 1.3. 1.3 में का लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल. उसके बाद 1.4 ऑलरेडी मैंने हाउ टू इंडिकेट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे नंबर ढूंढना है, वो चाहे रैशनल हो या इरैशनल हो. अगर कौन सा भी नंबर वी हैव टू शो ऑन द नंबर लाइन, कैसा एक्सप्रेस करना है, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है. तो बच्चों मैंने 1.3 में का लास्ट एग्जांपल बोले तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया है. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर. तो पहली बात बच्चों, व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर मीन्स द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q. दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स. उसके बाद सेकंड इज इरैशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q. दैट नंबर्स आर द इरैशनल नंबर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर. तो बच्चों एक्चुअली क्या है, सम टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर. एक तो नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं. टर्मिनेटिंग बोले तो अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 0 बच गया, दैट नंबर्स आर द टर्मिनेटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर 0 भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. मतलब लेकिन कोशिएंट में क्या होता है, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर में सपोज 2 ही आ रहा है. दैट नंबर्स आर द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, मतलब रिकरिंग नंबर्स. उसके बाद एक नंबर को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 भी नहीं बचता है और डेसिमल में, कोशिएंट में डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आते हैं, देन दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो उसमें से बच्चों कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरैशनल है? जो नंबर टर्मिनेटिंग है मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स. उसके बाद जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग है, दैट नंबर्स आर आल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q. दैट नंबर्स आर कॉल्ड आल्सो रैशनल नंबर्स. और उसके बाद बचते हैं बच्चों नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 भी नहीं आता है और कोशिएंट में एक नंबर रिपीट भी नहीं होता है, अलग अलग नंबर डेसिमल के बाद आते हैं. दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर द इरैशनल नंबर. ये ऑलरेडी हमने इस स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों. और जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, जो नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट निकलता है, अगर स्क्वायर रूट निकलता है मतलब दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया होगा बच्चों, कौन से नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकलता है? अ नंबर विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, वो नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं. तो कौन से बच्चों परफेक्ट स्क्वायर? जो नंबर किसका तो भी स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है. मतलब जो नंबर किसका तो भी स्क्वायर है, वो नंबर, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है देन वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर्स आर आल्सो अ रैशनल नंबर. और जो नंबर है कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, देन दैट नंबर्स आर द इरैशनल नंबर्स. बहुत सारी चीजें हैं बच्चों. तो वैसे आपको नंबर्स दिए हैं बच्चों यहाँ पे. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर.
आपको ये क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर में और इरैशनल नंबर में। अंडर रूट 23 जो है बच्चों ये ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब अंडर रूट 23 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर अंडर रूट 23 इज अ इरैशनल नंबर, बहुत ही सिंपल चीज है। उसके बाद अंडर रूट 225, अब अंडर रूट 225 के बारे में अगर हम सोचेंगे बच्चों तो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है बच्चों? ये 15 का स्क्वायर है। अगर ये 15 का स्क्वायर है मतलब we can find the square root of 225 and therefore is a perfect square and therefore under root 225 is a rational number। perfect square है मतलब अंडर रूट 225 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं और जो भी नंबर रहेगा उसका अगर स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों 0.3796 नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 बच गया है तो ये आ गया बच्चों क्वोशिएंट में, तो रिमाइंडर 0 बच गया है मतलब दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर एंड दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों 7.478478 मतलब 478 रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है? मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिकरिंग डेसिमल and therefore non-terminating recurring decimal we can express in the form of p upon q, therefore it is also a rational number। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1.10 100 100 1 4 times 0 मतलब अलग अलग नंबर क्या हो रहे हैं डेसिमल के बाद आ रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है क्योंकि डैश 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 चालू है बच्चों, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच गया। यहाँ पे डैश नहीं था क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे डैश है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है और क्वोशिएंट में डिवाइड हो ही रहा है। और नॉन रिपीटिंग मतलब सेम नंबर, जैसे यहाँ पे 478 रिपीट हो गया, यहाँ पे 1 रिपीट हो गया लेकिन रैंडमली कहाँ पे अलग अलग जगह पे वो रिपीट हो गया है, मतलब सेम टाइप 1010 ऐसा नहीं रिपीट हो गया वो, यहाँ पे वो 1 0 आ गया, यहाँ पे 2 0 आ गए, यहाँ पे 3 0 आ गए, मतलब अलग अलग उसकी ऑर्डर है। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड देयरफॉर इट इज अ इरैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के ऑलरेडी मैंने कुछ एग्जांपल आपको छुड़ा के दिए हैं। आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आप खुद छुड़ाएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे उसका होमवर्क बताएंगे सब लोग। 1.4 एक्सरसाइज बच्चों, तो बच्चों आई विल स्टार्ट 1.5 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट बच्चों 2 माइनस अंडर रूट 5, आपको ये इरैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है ये बताना है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी किताब में है। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इट इज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। बच्चों 2 itself is a rational, अंडर रूट 5 इज अ इरैशनल, और रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस बोले तो सब्ट्रैक्शन, ये कभी भी इरैशनल नंबर ही आती है एंड देयरफॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज अ इरैशनल नंबर। ये तो रूल ही है, कुछ दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सेकंड एग्जांपल में 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा बच्चों 3 एंड 3 itself is a rational number। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों 2 under root 7 7 under root 7 under root 7 under root 7 get cancelled 2 by 7, मतलब these are the integers 2 and 7 and there is a division of integer is a rational number। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 1 upon under root 2,
अब बच्चों 1 itself is rational but under root 2 is a irrational। लेकिन अगर रैशनल और इरेशनल का डिवीजन ये कभी भी क्या आता है बच्चों, रैशनल नंबर आता है। देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 into पाई, तो 2 तो रैशनल है बच्चों, दोनों के बीच में कुछ भी साइन है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पाई तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर या ऑलरेडी हमने प्रूव किया है बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में भी प्रूव किया है, तो आपको ऑलरेडी पता है पाई इज इटसेल्फ इज अ इरेशनल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज आल्सो अ इज इरेशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों हम, सिंप्लीफाई। अब बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है 2 प्लस रूट 2। देन हाउ टू मल्टीप्लाई द 2 ब्रैकेट्स, तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पहले हम 3 बाहर निकालेंगे, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 2 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देखिए सेकंड टर्म बाहर प्लस है इसलिए प्लस रूट 3 एज इट इज, और सेकंड ब्रैकेट फिर से एज इट इज 2 प्लस रूट 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर की जो भी टर्म रहेगी बच्चों हम क्या करेंगे, वो टर्म से ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 प्लस यहाँ पे रूट में नंबर है, यहाँ पे रूट के बाहर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दोनों भी टर्म अंडर रूट में है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। 3 2 6 अंडर रूट 6। अब बच्चों क्या बच गया, ये रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, देयरफॉर दिस टू आर नॉट अ सिमिलर सेट्स। यहाँ पे अगर रूट 2 होता है, यहाँ पे रूट 2 है तो यहाँ पे भी रूट 2 चाहिए, तो ही हम उसके एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे रूट 2 है लेकिन यहाँ पे रूट 3 है, यू कैंट ऐड दिस टू नंबर्स, और ये 6 भी तुम अंडर रूट 6 में ऐड नहीं कर सकते, मतलब दिस इज यूर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों एक ही जगह पे हम अंडर रूट 5 को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म बोले तो अंडर रूट 5 इंटू सेकंड टर्म बोले तो रूट 2 प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर बोले तो रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 5 प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा भाई, अंडर रूट 5 2 10 आएगा बच्चों। क्यों, ये तो 2 बाहर है, अंदर तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसका, लेकिन ये दोनों भी टर्म अंडर रूट के अंदर है, मतलब यू कैन मल्टीप्लाई दिस 2 टर्म्स। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे स्क्वायर रूट गेट कैंसल तो 2 बचेगा बच्चों। तो जो नंबर है उसके एडिशन करेंगे, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, दोनों भी टर्म सेम है बच्चों। अंडर रूट 5 फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट में, अंडर रूट 2 सेकंड टर्म, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे माइनस है फर्स्ट ब्रैकेट में और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में प्लस है। तो अपने पास फॉर्मूला है बच्चों, a माइनस बी इंटू सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 5 माइनस स्क्वायर रूट गेट कैंसल 2 इज इक्वल टू इज इक्वल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब बच्चों रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 5, बीच में 2 क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो हम नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे बच्चों।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देता हूँ, और जो नेक्स्ट बीच के 2 क्वेश्चन वी विल सी टुमारो। तो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना मतलब क्या करना, √7 इज इरेशनल, √6 इज इरेशनल, दोनों की डिफरेंस भी इरेशनल, मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर को हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, देन हाउ टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग डिनोमिनेटर की जो कॉन्जुगेट पेयर है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 माइनस √6, तो सिर्फ बीच का साइन चेंज करना है, तो वो उसकी कॉन्जुगेट पेयर आएगी बच्चों, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिर क्या किया मैंने, √7 और √6 के बीच में जो भी साइन है वो चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट पेयर। जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी, a प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1। ये दोनों की एडिशन नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों √ में है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, हम डायरेक्टली इसकी एडिशन नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल, 1 आ गया मतलब रैशनल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब √2 को कन्वर्ट करना है, √2 इटसेल्फ इज अ इरेशनल नंबर, तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो 1/√2 उसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इसकी कॉन्जुगेट पेयर नहीं आएगी स्टूडेंट्स, तो √2 इंटू 1 √2 और √2 इंटू 2 बोले तो 2, मतलब ये 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, रैशनल। क्या था पहले, इरेशनल, दैट इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन। उसमें का लास्ट क्वेश्चन देखो, 1/√7 माइनस 2, तो कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√7 माइनस 2। तो कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, सेम प्रोसीजर, √7 इटसेल्फ इज इरेशनल, 2 इज अ रैशनल, मतलब जब हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, मतलब ये इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो फिर से कॉन्जुगेट पेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2। अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी बोले तो √7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर, ये दोनों की एडिशन नहीं होगी, √7 प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट गेट कैंसल, मतलब 7 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, and therefore √7 plus 2 divided by 7 minus 4 is equal to 3। ये कन्वर्ट हो गया बच्चों रैशनल नंबर में, दैट इज कॉल्ड एज द रैशनल, मतलब डिनोमिनेटर का मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, और बाकी के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कल देखेंगे। घर पे ही रहो स्टूडेंट, सुरक्षित रहो, टेक केयर।